हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजोर एडी रोल्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि रोल्स होते क्या हैं दोस्तों। ठीक है। और रोल्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम एक इंडिया के बारे में ले लेते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे रोल्स हैं, प्रधानमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर रोल। ठीक है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रोल्स। ठीक है, इस टाइप के रोल्स होते हैं। ये एक तरह की पावर है। ठीक है। ठीक है। तो वैसे ही एजोर में भी रोल्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है। इन रोल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एजोर एडी रोल्स और एजोर रोल्स में। ठीक है। एजोर एडी रोल्स पे हम अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज है हमारी एजोर एडी पे है। तो इसलिए हम इसमें एजोर एडी रोल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और एजोर रोल्स के बारे में आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं कि हमें रोल्स की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एजोर एडी में हम क्या यूजर्स क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है। तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, ठीक है, इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए किसी ना किसी रोल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है। जैसे हम, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक कंट्री को मैनेज करता है। ठीक है। कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशंस, उसने बहुत सारे रोल्स डिवाइड भी कर रखे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। और कुछ हो गए हमारे होम मिनिस्टर। सबको एक अलग अलग टाइप का, डिफेंस मिनिस्टर, हर चीज को एक अलग अलग रोल्स दे रखे हैं। वैसे ही एजोर एडी में बहुत सारे डिविजन्स हैं, और उन डिविजन्स में हर एक पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर है। ठीक है। उसको हम, उस चीज को हम रोल्स बोलते हैं। ठीक है। अब एजोर एडी में, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी जनता हो गई। ठीक है। जो जनता है रहती है। ठीक है। अब उसके पास कोई पावर नहीं है, लाइक मैं एंड आप। ठीक है। उसके पास कोई पावर नहीं है, बट कुछ लोगों के पास पावर है जो हमारी चीजों को मैनेज करते हैं। ठीक है। उनको हम बोल सकते हैं प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है। जिनके पास राइट्स हैं। वैसे ही एजोर में दो टाइप के अकाउंट होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड अकाउंट। ठीक है, स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट। दूसरा होता है प्रिविलेज अकाउंट। ठीक है। प्रिविलेज अकाउंट जिनके पास रोल्स होंगे। ठीक है। स्टैंडर्ड अकाउंट जिनके पास कोई भी रोल्स नहीं है, जिनके पास कोई पावर नहीं है। प्रिविलेज अकाउंट वो है जिनके पास कोई पावर है, चाहे वो पावर बिलिंग डिपार्टमेंट की हो। ठीक है। या यूजर को मैनेज करने की हो, या यूजर के पासवर्ड को मैनेज करने की हो, या ग्रुप्स मैनेज करने की हो। ठीक है। तो हम प्रिविलेज अकाउंट उनको बोलते हैं जिनके पास कोई ना कोई पावर होती है। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि एजोर एडी में रोल्स क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें यूजर्स को, कंप्यूटर्स को, ग्रुप्स को, अदर सर्विसेज को, ठीक है, उनको मैनेज करना है। ठीक है। जो कि एजोर एडी के थ्रू मैनेज हो रही हैं। ठीक है। अब अब मैंने आपको बता ही दिया व्हाट इज एजोर एडी रोल्स। ठीक है। एजोर एडी रोल्स के थ्रू हम यूजर्स, कंप्यूटर्स, ग्रुप्स, ठीक है, एप्लीकेशंस, ठीक है, उन सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। और उनको उनको मैनेज कर सकते हैं, उनके एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं, रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं, ग्रुप की मेंबरशिप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। डिवाइसेस को रजिस्टर्ड कर सकते हैं या ज्वाइन करा सकते हैं। ये सारे जो 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 काम करते हैं, वो थ्रू हम एजोर एडी रोल के थ्रू करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं एजोर एडी की। हमारा हमारा जो ये सीरीज है एजोर एडी के बारे में है। ठीक है। अब एजोर एडी, सबसे पहले हम ये समझते हैं, एजोर तो एजोर है। ठीक है। बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन है, क्योंकि मैंने अभी क्या 3-4 रिसेंटली इंटरव्यू लिए थे। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि एजोर एडी और एजोर रोल्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है। हम इस डिफरेंस को लार्ज स्ट्रक्चर पे तब जानेंगे जब आप एजोर के बारे में आपको नॉलेज होगी। ठीक है। बट अभी हमें ये जानना है कि एजोर एडी रोल्स और एजोर रोल्स दोनों ही चीजें डिफरेंट होती हैं। ठीक है। एजोर एडी रोल्स जो है, मैंने आपको, मेरी अगर फर्स्ट वीडियो देखोगे आप, इसमें एजोर एडी इंट्रोडक्शन वाली, उसमें मैंने बताया है जब हम फर्स्ट टेनेंट बनाते हैं, तो उस टेनेंट को हम बोलते हैं एजोर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टेंस। ठीक है। उसके अंदर तक हमारी लिमिटेशंस होती हैं एजोर एक्टिव डायरेक्टरी की।
ठीक है? तो जो रोल्स होते हैं वो उसके अंदर ही तक काम करते हैं। ठीक है? आप इस डायग्राम में देख रहे होगे एज़ोर एडी हमारा अलग है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट 365 जो हमारी ऑफिस सर्विसेज होती हैं, उस उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, हम एज़ोर एडी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। बट एज़ोर रोल्स इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? दोस्तों इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम कि ग्लोबल एडमिन को बाय डिफॉल्ट जो है एजोर रिसोर्सेस की परमिशंस मिलती है या नहीं मिलती है। जब आप फर्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शंस लेते हो तो आप फर्स्ट टाइम जब आपका ईमेल आईडी आप सब्सक्रिप्शंस लेते हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो ईमेल आईडी होती है फर्स्ट वाली ईमेल आईडी, तो उसको एक्सेस मिल जाती है दोनों चीजों पे, एजोर एडी पे और सब्सक्रिप्शंस पे, सब्सक्रिप्शंस लेवल पे परमिशंस मिल जाती है, तो उसके थ्रू आप रिसोर्सेस क्रिएट कर लेते हो। पर हम यहाँ पर ये जानते हैं कि हमने एक यूजर क्रिएट किया, ठीक है? एक यूजर क्रिएट किया जिसका नाम हमने रखा टेस्ट वन, ठीक है? टेस्ट वन, और इसको हमने जो रोल असाइन किया है वो है ग्लोबल एडमिन, ठीक है? अब ग्लोबल एडमिन इसको रोल असाइन किया है। अब हम ये चेक करते हैं कि इसको जो है डिफॉल्ट परमिशंस मिल जाती है या नहीं मिलती है, या इसको जो है परमिशंस इनेबल करनी पड़ती है एज़ोर रिसोर्सेज के लिए, ठीक है? रिसोर्स एक्सेस परमिशंस इनेबल करनी पड़ती है, ठीक है? वो हम समझते हैं कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस यूजर को क्रिएट किया है मैंने, ये देखिए ये यूजर मैंने टेस्ट वन क्रिएट किया है और इसको मैंने परमिशंस दे दी है किसकी, ग्लोबल एडमिन की, ठीक है? ग्लोबल एडमिन की परमिशंस दे दी हैं और अब हम इस यूजर के थ्रू लॉगिन करेंगे एजोर पोर्टल पे और देखेंगे इस यूजर्स को अ, ये रिसोर्सेस क्रिएट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है? आप असाइन रोल्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक्टिव असाइनमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पर ग्लोबल एडमिन लिख के आ जाएगा, ठीक है? ये ग्लोबल एडमिन आ गया। तो मैं इस यूजर को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? अब मैं इस यूजर को कॉपी करने के बाद हम समझेंगे, इस यूजर से लॉगिन करने के बाद देखेंगे इस यूजर को परमिशन है या नहीं है, ठीक है? मैं एक ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, पोर्टल डॉट, इस यूजर को परमिशन है या नहीं है, मैं इसको ऑथेंटिकेटर के थ्रू अप्रूव कर देता हूँ तो इसका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? अभी ये लॉगिन हो गया इसका। अब ये एक्टिव डायरेक्टरी ओपन कर पा रहा है ये यूजर, ठीक है? इस यूजर के पास कौन से राइट्स हैं, ग्लोबल एडमिन के राइट्स हैं। हम यहाँ पे टेस्ट वन पे आके देख लेते हैं, इस यूजर के पास असाइनमेंट ग्रुप ग्लोबल एडमिन, ठीक है? ये ग्लोबल एडमिन है। अब ये रिसोर्सेस ऑल ऑल रिसोर्सेस पे क्लिक करता है, ये देखिए इसको कोई भी परमिशन नहीं है। सब्सक्रिप्शंस पे पर क्लिक करता है, कोई भी परमिशंस नहीं है, ठीक है? व्यू एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है? एक्टिव असाइनमेंट पे क्लिक कर लेते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, ये यूजर चाहता है बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, ग्लोबल एडमिन रोल्स के पास अपने रोल को एलिवेट करने की पावर होती है, ठीक है? और वो अगर चाहता है, ठीक है, अगर वो चाहता है कि उसको रिसोर्सेस को देखना, रिसोर्सेस को क्रिएट करना एजोर पे, ठीक है, तो ये कैसे अपने आप को ये परमिशंस दे सकता है, ठीक है? उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक्टिव डायरेक्टरी के कंसोल पे आना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज पे आना पड़ेगा, ठीक है? और यहां पर एक्सेस मैनेजमेंट फॉर एजोर रिसोर्सेस, ठीक है? यहां पर आप देख लीजिए इसका नाम लिख के आ रहा है, इसकी ईमेल आईडी कैन मैनेज रिसोर्सेस टू ऑल एजोर सब्सक्रिप्शंस एंड मैनेजमेंट ग्रुप इन दिस टेनेंट, ठीक है? आप इस पे यस करेंगे और सेव कर देंगे। अब क्या होगा, अब इसके पास परमिशंस आ गई हैं, ठीक है, कि ये रिसोर्सेस और रिसोर्सेस को सब्सक्रिप्शंस को सबको मैनेज कर सकता है, ठीक है? बाय डिफॉल्ट जनरली इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो अगर आपके पास ग्लोबल एडमिन राइट्स है बाय डिफॉल्ट, क्या आप
एजोर के रिसोर्सेस को मैनेज कर सकते हो? तो उसका आंसर है नहीं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या इनेबल करना पड़ता है? यूजर एक्सेस मैनेजमेंट फॉर रिसोर्स, एजोर रिसोर्सेस, इसको हमें इनेबल करना पड़ता है, तभी यूजर रिसोर्सेस को मैनेज कर सकता है। ठीक है, अब आप आइए, ऑल ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है। ठीक है, मैं इसको साइन आउट करता हूँ, फिर से साइन इन करूंगा, तब ये रिसोर्सेस को दिखने लगेंगे हमें यहाँ पे। ठीक है, इसका पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ये टाइम ले लेता है, कभी कभी 5 मिनट भी लग जाते हैं, 5 से 10 मिनट भी लग जाते हैं, तो इतना हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये लॉगिन हो गया फिर से। अब मैं ऑल रिसोर्सेज पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ऑल रिसोर्सेज आ गए। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करता हूँ, सब्सक्रिप्शंस भी ओपन हो गया। ठीक है, व्यू एलिजिबिलिटी सब्सक्रिप्शंस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर एक्टिव असाइनमेंट देखिए, यहाँ पर हमारा जो लिख के आया यूजर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर, और इस डायग्राम में आइए, यहाँ पे भी लिख के आ रहा है यूजर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ग्लोबल एडमिन इसको मैनेज करता है, बट जैसे ही उसको यूजर एक्सेस एडमिन का राइट्स मिलता है, तो वो इसको भी मैनेज करने लगता है। ठीक है, तो होपफुली ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इंटरव्यू में जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राइट्स है जिसके थ्रू ग्लोबल एडमिन मैनेज करता है, और उसको कैसे इनेबल करते हैं हम। तो ये है यूजर एक्सेस एडमिन, और क्या इनेबल करता है एडमिन? वो इनेबल करता है एक्सेस मैनेजमेंट फॉर एजोर रिसोर्सेस, वो इनेबल करता है एक्सेस मैनेजमेंट फॉर एजोर रिसोर्सेस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। तो अब ये आपको समझ में आ गया व्हाट इज एजोर, व्हाई इज एजोर एडी रोल रिक्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब ये भी समझ में आ गया कि एजोर एडी रोल क्या होता है। ठीक है, एजोर एडी स्पेसिफिक रोल, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं, एजोर एडी स्पेसिफिक रोल। ठीक है, तो हम इस डायग्राम को ओपन करते हैं और यहां पर समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, एजोर एडी में क्या होते हैं, हमारे यूजर्स, कंप्यूटर्स, डिवाइसेस, ठीक है, एप्लीकेशंस। तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए क्या होती है, परमिशंस होती हैं, पावर होती हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने बताया था, पावर ही हमारे रोल्स है। ठीक है, अब इन चीजों को मैनेज, कंप्यूटर को कौन मैनेज करेगा? कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, वैसे ही यूजर को मैनेज करने के लिए यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रुप को मैनेज करने के लिए ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहां पर आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे कौन है, एजोर एडी स्पेसिफिक रोल्स है। ठीक है, सेकंड होता है हमारा सर्विस स्पेसिफिक रोल। सर्विस स्पेसिफिक रोल दोस्तों, सर्विसेज क्या होती, एक्सचेंज सर्विस हो गई हमारी, इंट्यून सर्विस हो गई, टीम सर्विस हो गई। ठीक है, ये जो सर्विसेज हो गई हमारी, इनको भी मैनेज करने के लिए जो रोल्स होंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, सर्विस स्पेसिफिक रोल। एक्सचेंज एडमिन हो गया, इंट्यून हो गया हमारा। ठीक है, वैसे ही टीम्स में हो गया हमारा, टीम्स एडमिन हो गया। ठीक है, टीम्स डिवाइस एडमिन हो गया। इस टाइप के हो गए। अब उसके बाद आता है क्रॉस सर्विस रोल्स। क्रॉस सर्विस रोल्स मतलब दोस्तों क्या हो गया, एक सर्विस से दूसरी सर्विस। ठीक है, उसके लिए क्या है, सारे सर्विसों को मॉनिटर करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई ना कोई सिक्योरिटी होना चाहिए ना। जैसे एक प्रेमाइस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बट सिक्योरिटी गार्ड तो एक ही होता है जो पूरे प्रेमाइसेस को मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास सिक्योरिटी एडमिन होता है। ठीक है, सिक्योरिटी रीडर होता है जो कि पूरे के पूरे सर्विसेज को मॉनिटर करता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, सर्विस एडमिन, सर्विस, क्रॉस सर्विस रोल्स भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं एडी रोल्स के बारे में, क्रॉस सर्विस रोल और सर्विसेज रोल के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंसोल पे आना पड़ेगा और आप यहाँ पे टाइप करेंगे रोल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, एजोर एडी रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत सारे रोल्स मेंशन है, अराउंड 65 रोल्स होते हैं, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और साथ में डिस्क्रिप्शंस भी मेंशन है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशंस, आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं।
ठीक है। सर्विसेज के साथ में मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे फिल्टर मैं इस पे लगा देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे। ठीक है। आप उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो हमने बनाई थी, ये देखिए उसका ये आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यहाँ पे आ गई। ठीक है। आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो सर्विसेज के ऊपर भी। ठीक है। अप्लाई सर्विसेज, अब आपको कौन सी सर्विसेज चाहिए। ठीक है। यूजर ग्रुप्स, डिवाइस, सिक्योरिटी कंप्लाइंस, रीडर। ठीक है। अगर यूजर्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे यूजर स्पेसिफिक रोल सारे आ जाएंगे। ठीक है। ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर्स आ गया, हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, लाइसेंस आ गया, पासवर्ड आ गया, प्रिंटर आ गया। ठीक है। ठीक। अगर आपको एमएस क्लाउड सर्विसेज के रिलेटेड रोल चाहिए या एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर जैसे आ गया इंट्यून एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। ठीक है। नॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। ठीक है। आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे रोल्स हैं, एक एक करके बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टीम्स एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। ठीक है। टीम्स कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। ठीक है। अब ये आता है, ये हो गया। और मेरे पास कौन सा रोल्स है, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर ये लिख के आ गया, क्योंकि मेरा ये डिफॉल्ट अकाउंट है। अब मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कस्टम रोल्स। ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे कस्टम रोल्स करना है, ठीक है, मान लीजिए मैं कस्टम रोल्स किसके लिए करना चाह रहा हूँ, अपनी नॉक टीम के लिए, या अपनी उस टीम के लिए जो यूजर को भी मैनेज करे, ठीक है, ग्रुप्स को भी मैनेज करे, अ, ठीक है, और प्रॉपर्टीज को भी मैनेज करे, लाइसेंस भी असाइन कर ले। तो मैं यहाँ पर एक अपनी नॉक टीम के लिए, मान लीजिए आईटी डिपार्टमेंट के लिए, आईटी डिपार्टमेंट लेवल 2। ठीक है। आप नेमिंग कन्वेंशन जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रख सकते हो, ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ये हो गया मेरी लेवल 2 के लिए हो गया। जो लेवल 2 आईटी डिपार्टमेंट होगा उसके लिए क्या क्या परमिशंस होंगी, आप नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे, आप यहाँ पर यूजर्स पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, यूजर्स, वो यूजर्स को लाइसेंस असाइन कर सके, उसकी बेसिक डिटेल्स रीड कर सके। ठीक है। ये सारी मैं डिटेल्स अभी यहाँ पे यूजर की कांटेक्ट इन्फो को रीड कर सके। ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी को रीड कर सके, अपडेट कर सके। तो ये सारी चीजें मैं इसको असाइन कर देता हूँ। ठीक है। लाइसेंस हो गया और नेक्स्ट कर देता हूं। अभी ग्रुप्स का रहा, बात है ग्रुप्स का। ग्रुप्स भी मैं असाइन कर दूंगा इसको, मेंबर ऑफ भी लाइसेंस असाइनमेंट। ठीक है। इस पे ये हो गया, ये आ गया हमारे क्रिएट। अब अगर मान लीजिए ये मैंने अभी क्रिएट कर दिया है, अब अगर मान लीजिए आपको ये मॉडिफाई करना हो, ठीक है, तो मॉडिफाई करना भी बहुत इजी है। ठीक है। सबसे पहले आप लेवल 2 के नाम से हमने बनाया था, यहाँ पे लेवल 2 लिखेंगे, या फिर आप कस्टम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, इसको फिल्टर हटा देते हैं। ठीक है। लेवल 2 हमने बनाया था, ये आ गया हमारा आईटी लेवल 2। ठीक है। इसको आप सर्च कर सकते हैं और फिर से इसमें आप रोल्स ऐड कर सकते हैं। ग्रुप्स के भी ऐड करना हो आप ग्रुप्स को भी ऐड कर सकते हैं। मतलब ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। ऐड असाइनमेंट पे जाएंगे फिर से, और यहाँ पर मुझे इसमें आप मेंबर भी ऐड करना चाहते हैं, किसको ये रोल असाइन करना है। ठीक है। मान लीजिए ये रोल असाइन करना है इसको, यूजर 1 को। ठीक है। ये मैंने कस्टम रोल असाइन कर दिया यूजर 1 को, और ये असाइन हो गया किस। अब ये पिम आ गया यहाँ पर। पिम हम नेक्स्ट वीडियोस में पिम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पिम के बारे में मुझे आपको बताने से, पिम के बारे में बताने से पहले आपको प्रिविलेज अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए, तभी पिम के बारे में अच्छे से आप जान सकते हो। ठीक है। मैं यहाँ पर एलिजिबल कर सकता हूँ या एक्टिव कर सकता हूँ। ठीक है। पिम के ऊपर होता है वो, मान लीजिए ये एस कर दिया, असाइन कर दिया। ठीक है। तो ये इसके पास आ गई। अब मैं चाहता हूं कि ये जो रोल है मेरे पास, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शंस में हम इस, ये रोल है हमारे पास, इसके पास क्या क्या है परमिशंस, ये है परमिशंस। ठीक है। अब मैं, अगर आपको आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और परमिशंस ऐड करना, तो यहाँ पे आएंगे एडिट पे। ठीक है। फिर से परमिशंस पे जाएंगे। अब मैं इसमें ग्रुप्स ऐड कर देता हूँ। ठीक है। ग्रुप्स के बारे में ऐड करने के लिए आप यहाँ पे ग्रुप्स, क्रिएट ग्रुप, डिलीट ग्रुप, ठीक है, प्रॉपर्टीज ग्रुप, रीड ग्रुप। ठीक है। जैसी आप परमिशंस देना चाहते हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से आप दे सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर मैंने ये नेक्स्ट कर दिया। अब इसके पास ग्रुप की परमिशंस आ गई। ठीक है। अगर आपको इसको इसको जो है हेल्प डेस्क परमिशन देनी है, तो आप हेल्प डेस्क भी क्लिक कर सकते हो, पासवर्ड से रिलेटेड। ठीक है। पासवर्ड पॉलिसी
ठीक है, ये क्रेडेंशियल्स मैंने दे दिया इसको परमिशंस, अब इसके पास ये भी परमिशंस आ गई। तो मतलब कहने का मतलब ये है, आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, और कस्टमाइज करना जरूरी है, क्योंकि क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपकी जो नॉक टीम है उसके पास ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन भी दोगे आप, अगर आप कस्टमाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। और ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन भी दोगे, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन भी दोगे, हेल्प पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन भी दोगे, तो उससे अच्छा है कस्टमाइज कर दो ग्रुप को उनकी टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट भी यही सजेस्ट करता है। अब हम आ जाते हैं अपनी पीपीटी पे फिर से। बेस्ट प्रैक्टिस दोस्तों, बेस्ट प्रैक्टिस से पहले हम चलते हैं रोल असाइनमेंट पे, रोल एसेसिबल ग्रुप्स पे, ठीक है। रोल एसेसिबल ग्रुप जो कस्टम ग्रुप्स होते हैं उनके लिए है ये रोल एसेसिबल। कौन कौन कर सकता है? ग्लोबल एडमिन कर सकता है, प्रिविलेज रोल एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है ये ग्रुप क्रिएट, ठीक है। अब जैसे हम ग्रुप, आप जैसे कोई ग्रुप नया बनाने जा रहे हो, ठीक है। रोल एसेसिबल ग्रुप का मतलब हो गया कि आप एक ग्रुप बनाने जा रहे हो, ठीक है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो थोड़ा और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे हमने कस्टम ग्रुप क्रिएट किया था, ठीक है। मान लीजिए एक आपने ग्रुप बनाया यहाँ पे, ठीक है। इस ग्रुप ये ग्रुप है मेरा आईटी नॉक के लिए, ठीक है, आईटी नॉक 2 के लिए, L2 के लिए। अब इस ग्रुप में आप ये ग्रुप बनाने जा रहे हो, तो ये ग्रुप कौन सा होगा हमारा? सबसे पहले ये सिक्योरिटी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। या फिर ऑफिस 365 अगर यूज कर रहे हो तो ऑफिस 365 भी हो सकता है, ठीक है। मैं अभी क्या है, मैं सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप बनाने जा रहा हूं, मेरे पास ऑफिस 365 नहीं है, ठीक है। इस ग्रुप में, ये ग्रुप आपका जो है, इस ग्रुप में क्या क्या हो सकते हैं? पहले तो मेंबर होंगे, ठीक है। मेंबर्स कौन हो सकते हैं? हमारे यूजर्स हो सकते हैं, डिवाइसेस हो सकती हैं, ठीक है। यूजर्स हो गए हमारे पास, ठीक है, या डिवाइसेस हो गई, ठीक है। अब इस ग्रुप का पर्पस अगर है कि पासवर्ड रिसेट करना, या पर्पस के हिसाब से भी हम डिसाइड करते हैं कि उसके मेंबर्स कौन होंगे, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, अब इसको हमें रोल असाइन करना पड़ेगा, रोल असाइनमेंट, ठीक है। असाइन करना पड़ेगा इसको। रोल्स का मतलब हो गया कि इसको पावर्स हमें असाइन करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये ग्रुप कौन कौन क्रिएट कर सकता है? ये वाला ग्रुप, रोल असाइनेबल ग्रुप, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है और प्रिविलेज रोल एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, ठीक है। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स मेरे पास है ही, अगर आप किसी को प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स भी दे देते हैं तो वो भी इसको यूज कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ये ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पर फिर से हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक ग्रुप है, मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ग्रुप्स पे आ जाते हैं, हम एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल ग्रुप्स पे आ गए, न्यू ग्रुप्स पे क्लिक किया। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, सिक्योरिटी और माइक्रोसॉफ्ट 365। हम सिक्योरिटी ग्रुप पे जा रहे हैं। यहाँ पे ग्रुप का नाम मान लीजिए नॉक L2, ठीक है, सिक्योरिटी, ठीक है, ये मान लेते हैं हम सिक्योरिटी, ठीक है। अब इस ग्रुप का, अब हमें क्या करना है, इस ग्रुप पे Azure AD रोल कैन बी असाइन टू दिस ग्रुप, जैसे ही आप इसको यस करोगे, ठीक है, सिर्फ ये ग्रुप असाइंड ग्रुप ही बनेगा, स्टैटिक ग्रुप बनेगा, डायनेमिक ग्रुप नहीं बन सकता। जैसे ही आप नो पे क्लिक करोगे तो ये डायनेमिक ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा, डायनेमिक डिवाइस आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हमारा सिक्योर रहेगा, आपको मैनुअली मेंबरशिप ऐड करनी पड़ेगी इस ग्रुप में, ठीक है। ओनर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओनर जिसको बनाओगे वो इसमें मेंबर्स ऐड कर सकता है या रिमूव कर सकता है, ठीक है। आप इसमें मेंबर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी मेंबर यानी यूजर, मेंबर का मतलब हो गया आप यूजर भी ऐड कर सकते हो, डिवाइसेस भी ऐड कर सकते हो। मान लीजिए मैं यूजर एमएफए को इसका मेंबर बना दिया, अब इसमें मैं रोल असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। आप इसमें हमारा जो कस्टम रोल मैंने बनाया था L2, मैं उसको वो असाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कस्टम, इसको इस ग्रुप का मेंबर हो गया, ठीक है। ये हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया, और इसके पास जो परमिशंस हैं वो L2 सिक्योरिटी की परमिशंस आ गई हैं, ठीक है। ये नॉक सिक्योरिटी वाला हो गया हमारा। ये मेंबर किसका है? इसके मेंबर्स कौन है जो हमने अभी आ जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसके पास रोल कौन सा असाइन है? वो जो हमने अभी एक कस्टम ग्रुप बनाया था, ठीक है। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, असाइन रोल पे आएंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा वो, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा आने में, अपडेट होने में। तो होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से पीपीटी पे हम चलते हैं, फिर से समझते हैं कि क्या क्या है उसमें ऑप्शंस। ठीक है, द मेंबर टाइप ऑफ रोल असाइनेबल ग्रुप मस्ट बी असाइन एंड कैन नॉट बी डायनेमिक ग्रुप। ठीक है, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। डायनेमिक ग्रुप नहीं हो सकता है, असाइंड ग्रुप हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रिविलेज रोल एडमिनिस्ट्रेटर कैन मैनेज द मेंबरशिप ऑफ द रोल असाइनेबल ग्रुप, बट यू कैन डेलीगेट, ठीक है, द मैनेजमेंट रोल ऑफ रोल असाइनेबल ग्रुप बाय एडिंग अ ग्रुप ओनर। ये भी हमने कर लिया, यहाँ पर हमने ग्रुप ओनर को ऐड किया था इसमें। तो इसका ग्रुप ओनर कौन सा है उसको अगर देखना है आपको, तो यहाँ पे ओनर पे क्लिक करेंगे तो ये हेल्प वन इसमें मेंबर्स ऐड एंड रिमूव कर सकता है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। ग्रुप नेस्टिंग इज नॉट सपोर्टेड। ठीक है, अ ग्रुप कैन नॉट बी एडेड एज अ मेंबर ऑफ रोल असाइनेबल ग्रुप। दोस्तों ये चीज भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा ग्रुप है नॉक L2 सिक्योरिटी जो हमने बनाया है, इसके पास प्रिविलेज एक्सेस है। ठीक है, इस ग्रुप के पास प्रिविलेज एक्सेस है। तो अगर हम इस ग्रुप में कोई नया ग्रुप ऐड करते हैं, नेस्टिंग करते हैं, तो मान लीजिए ये हमारे पास ग्रुप की लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक पासवर्ड रीसेट करके ग्रुप है। ठीक है, हम इसको ट्राई करते हैं यहाँ पे सर्च करने के लिए पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी ग्रुप सर्च नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं ब्रेक लिखता हूँ, ठीक है, ब्रेक ग्लास भी हमारा एक ग्रुप है। अगर आप ग्रुप्स की लिस्ट पे आएंगे तो ये देखिए ब्रेक ग्लास भी हमारा ग्रुप है। SSPR भी एक ग्रुप है हमारा। ठीक है, ब्रेक भी नहीं सर्च हो रहा है, SSPR भी नहीं सर्च हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई नेस्टिंग नहीं कर सकते। ये बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पर मेंबर ही ऐड कर सकते हो। सर्विस प्रिंसिपल मतलब कोई यूजर से ही ऐड कर सकते हो या किसी एप्लीकेशंस को ऐड कर सकते हो, जैसे ये एप्लीकेशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है दोस्तों, बेस्ट प्रैक्टिस। तो दोस्तों बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि मान लीजिए लीस्ट प्रिविलेज क्या होता है। लीस्ट प्रिविलेज मान लीजिए कि किसी को पुलिस डिपार्टमेंट में क्या होता है, पुलिस डिपार्टमेंट कंप्लेन लिखती है या पुलिस डिपार्टमेंट में हर हर बंदे को एक पावर असाइन है। कोई सिपाही है, कोई हवलदार है, कोई दरोगा है, ठीक है, कोई ISP है। ठीक है, बट ये होता है ना कि जिसको जो रिक्वायरमेंट की जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट जिस टाइम पे चाहिए, वो टाइम पे उसको वही पावर मिले। ठीक है, लीस्ट प्रिविलेज का भी मतलब यहाँ पे यही हो जाता है। लीस्ट प्रिविलेज का मतलब भी यहाँ पे यही हो जाता है कि मान लीजिए आपको यूजर क्रिएट करना है, तो आप कौन सी परमिशन दोगे उस यूजर्स को जो यूजर क्रिएट करने जा रहा है। ठीक है, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हो, उससे भी कम देना है तो आप कस्टम रोल भी बना सकते हो, सिर्फ क्रिएशन कर सके वो यूजर का। ठीक है, तो वो हो गई हमारी लीस्ट प्रिविलेज, मतलब कम से कम उसको पावर देनी है। अगर आप ज्यादा पावर दोगे तो वो मिसयूज होने लगेगी। ठीक है, मे बी मिसयूज का मतलब ये हो सकता है यहाँ पर कि उसका क्रेडेंशियल्स लीक हो सकते हैं। तो हमें लीस्ट प्रिविलेज पे ही काम करना है। यूज प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट टू ग्रांट जस्ट इन टाइम। तो जैसा कि मैंने बताया, पिम हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे पिम के बारे में, जिसमें हम परमिशंस कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए परमिशंस दे सकते हैं। मान लीजिए किसी यूजर्स को ग्लोबल एडमिन राइट्स चाहिए, कोई एक्टिविटी करनी है, कोई चेंज करना है, वो चेंज विंडो हमारी 2 घंटे की है, तो हम उसको 2 घंटे के लिए ही ग्लोबल एडमिन राइट्स मिलेंगे। ठीक है, और टर्न ऑन MFA। तो ये दोस्तों ये टर्न ऑन MFA फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स अकाउंट प्रिविलेज अकाउंट्स के लिए हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, लिमिट द नंबर ऑफ ग्लोबल एडमिन लेस देन 5। ये माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड करता है कि आपके एनवायरनमेंट पे ग्लोबल एडमिन लेस देन 5 ही होने चाहिए, 5 से कम ही होने चाहिए। और कस्टम रोल स्कोप, तो कस्टम रोल्स हमने बना के देखा, हमने कस्टम ग्रुप बनाया, उसके पास रोल असाइन किए। तो ये सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड करता है कि बेस्ट प्रैक्टिस है एजोर एडी रोल्स के बारे में। तो होपफुली आशा करता हूं एजोर एडी रोल्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।